तो इंटीग्रेशन के लेक्चर 5 के अंदर लेक्चर 4 के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें 10 के ऊपर पावर गिवन है m या कोड के ऊपर पावर गिवन है, तो इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया आपको 10 की पावर 6x dx, 10 की पावर 5x dx। तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए। अगर 10 के ऊपर जो पावर दे रखी है अगर वो 2 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, यहां से 10 स्क्वायर को सेपरेट करते जाओगे और उसको 6 स्क्वायर माइनस 1 पुट करते जाओगे। ओपन द ब्रैकेट, 10 की पावर 4x 6 स्क्वायर x माइनस 10 की पावर 4x। फिर यहाँ वापस 10 की पावर 4 बन गया, तो इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, और उस 10 स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, अगेन 6 स्क्वायर माइनस 1। ओपन द ब्रैकेट, 10 की पावर 4x 6 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 6 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x dx। इन दोनों में देखिए 10 के साथ 6 स्क्वायर आ रहा है और 10 का डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर होता है, तो इन दोनों के अंदर तो 10x को t ऐड करेंगे तो 6 स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर x 6 स्क्वायर x dx। और ये जो 10 स्क्वायर है ये सिंगल बचा है तो उसको क्या लिखते हैं 6 स्क्वायर माइनस 1। तो इस वाले पार्ट में 10x को t पुट करेंगे तो 6 स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। तो ये क्वेश्चन हो गया t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर dt, और यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन 6 स्क्वायर x का 10x 1 का x प्लस c, t की पावर 4 का t की पावर 5 t स्क्वायर का t टू अपॉन 3 प्लस 10x माइनस x प्लस c, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ 10 तक पावर ज्यादा दे रखी है 6 7, वहां से 10 स्क्वायर को अलग करते जाओ, उसको 6 स्क्वायर माइनस 1 लिखते जाओ। इस 10 स्क्वायर को अलग किया 6 स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन किया, वापस ये 10 की पावर 4 बना, वापस यहाँ से 10 स्क्वायर को अलग किया और उसको 6 स्क्वायर माइनस 1 पुट किया, वापस ब्रैकेट ओपन किया, लास्ट में वापस 10 स्क्वायर बच रहा है उसको क्या लिख देंगे 6 स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10x को t, 10x का डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर x गिवन है, तो 10x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 स्क्वायर x dx dt, तो ये बन जाएगा t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर और ये बन जाएगा dt। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखिए, अगर पावर ऑड गिवन है 10 की बजाय हम ले लेते हैं कोड की पावर 5x dx। सेम वही प्रोसीजर, यहां से कोड स्क्वायर अलग कर दो और कोड स्क्वायर को पुट करेंगे cos स्क्वायर माइनस 1। ओपन द ब्रैकेट, cot क्यूब x cos स्क्वायर x माइनस cot क्यूब x cot क्यूब x
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर कॉट क्यू को वापस लिखेंगे कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। वापस इस कॉट स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट, कॉट क्यूब एक्स माइनस कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से कोसेक स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉट एक्स डीएक्स। फिर दो इंटीग्रेशन हो गए, फर्स्ट और सेकंड ये। फर्स्ट वाले में तो क्या होगा, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है तो यहाँ गिवन है, और सेकंड वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, cot x को t माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सो कोसेक स्क्वायर x dx माइनस dt। तो ये वाला पार्ट हो गया कि माइनस dt, और ये क्या t क्यूब माइनस d स्क्वायर t, और यहाँ cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है cot x का log sin x प्लस c। अब यहाँ t का इंटीग्रेशन कर दो, t क्यूब का क्या होगा t की पावर 4/4, t का क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, और t की वैल्यू वापस क्या पुट कर देंगे cot x। तो इस तरह से टेन और कोट वाले आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं जहाँ पावर या तो ऑड नंबर गिवन है या इवन नंबर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x sin 2x और sin 3x। आपको ये साइन और कोसाइन की 3 वैल्यू मल्टीप्लाई में गिवन है, तो इनमें से कोई सी भी दो वैल्यू ले लीजिए, sin 3x sin x sin 2x dx, कोई सी भी 2 वैल्यू ले सकते हैं। कल प्रोसीजर बताया था इसका लेक्चर नंबर 4 के अंदर, अगर 2 साइन की वैल्यू मल्टीप्लाई में गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला, जब दोनों टर्म साइन में होते हैं तो फॉर्मूला किस में याद रखते हैं cos में। फर्स्ट वैल्यू साइन है फर्स्ट वैल्यू cos है तो बीच में क्या आएगा माइनस, और साइन में होता क्या है a माइनस b a प्लस b sin 2x dx 1/2 cos 2x minus cos 4x sin 2x dx 1/2 open the bracket sin 2x cos 2x minus cos 4x sin 2x dx। अगेन यहाँ साइन और cos की 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/4 हो जाएगा ये, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x माइनस 2 cos 4x sin 2x dx। तो यहाँ देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया फिर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये तो बन गया फिर sin 4x माइनस 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इक्वेशन क्या हो गया sin 4x माइनस sin 6x और माइनस माइनस प्लस sin 2x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए 1/4, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 4x, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है डिवाइड बाय 4, sin 6x का माइनस cos 6x कोएफिशिएंट अपॉन sin 2x का माइनस cos 2x कोएफिशिएंट अपॉन और प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इस टाइप की क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में गिवन है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी 1 अपॉन sin x माइनस ए sin x माइनस बी 1 अपॉन cos x प्लस ए sin x माइनस बी 1 अपॉन sin x प्लस ए x माइनस बी। देखिए इन चारों क्वेश्चन के अंदर क्या है, दोनों ही cos है, दोनों ही sin है, और इन दोनों में 1 sin है और 1 cos है। यहाँ x माइनस ए x माइनस बी है, हो सकता है कि फैक्टर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में होता है, जैसे ये फैक्टर प्लस में है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक याद कर लो, जब अपॉन में दोनों सेम हो, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जब अपॉन में दोनों सेम हो, सेम, तो साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, और दोनों अलग अलग हो तो cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड। यहां दोनों सेम है तो साइन से डिवाइड साइन से मल्टीप्लाई। लेकिन साथ में एंगल क्या लेते हैं, साइन के साथ में ये जो दोनों एंगल दे रखे हैं इनका डिफरेंस, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो x x कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूं तो b माइनस a बचेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया b माइनस a, और वहां भी b माइनस a लिखूंगा, लेकिन उसको किस फॉर्म में लिखूंगा, x वाली फॉर्म में, x माइनस a माइनस x माइनस b। बाहर x को कैंसिल करके कॉमन ले लिया और इसको x की फॉर्म में रहने दिया। इन दोनों एंगल का डिफरेंस, ऐसा क्यों लिखा, देखो ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। इस पूरी वैल्यू को a लेट कर दो, इसको b लेट कर दो, sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b, और अपॉन में जो वैल्यू दे दी थी उसे सेपरेट कर दो, cos x माइनस a cos x माइनस b cos x माइनस a cos x माइनस b dx। तो फर्स्ट वाले में देखिए sin b माइनस a cos x माइनस b कैंसिल, cos x माइनस a कैंसिल, ये बन गया आपके tan x माइनस a और ये बन गया tan x माइनस b, और tan का इंटीग्रेशन होता है, देखो tan का फॉर्मूला आपने ट्रिक बताई थी मैंने, tan का मतलब ये sin अपॉन cos, अपॉन में कौन आ रहा है, तो cos का लोगरिथम फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर, और cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec का लोगरिथम। लेकिन जो फॉर्मूला c से स्टार्ट होता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो अगर cos में लेंगे तो माइनस log cos, और sec में लेंगे तो log sec x, तो ये हो जाएगा आपके log sec x माइनस a, और ये भी log sec x माइनस b। आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई log m माइनस log m, log m अपॉन n, log m की वैल्यू sec x माइनस a और अपॉन sec x माइनस b, प्लस सी आंसर। तो इस टाइप इन चारों प्रश्नों को आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। सीबीएसई वालों के एक्सरसाइज नंबर 7.3 में कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है, sin इनवर्स cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फाइंड करो। एक क्वेश्चन है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन
sin square x into cos square x। एक और क्वेश्चन देखो, cos 2x प्लस 2 sin square x अपॉन cos square x। तो देखिए इन क्वेश्चनों के अंदर यहाँ 2 sin square है, ये cos square है, ये cos 2x है। तो cos 2x का भी स्क्वायर के अंदर फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। cos square x माइनस sin square x, 2 cos square x माइनस 1 माइनस 2 sin square x, और ये होता है 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x। तो यहाँ cos 2x और 2 sin square x है, तो cos 2x का फॉर्मूला 2 sin square वाला पुट करें 1 माइनस 2 sin square x। तो देखिए 2 sin square से 2 sin square कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन cos square, जिसको क्या लिख देंगे sec square x, और sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बाहर साइन इनवर्स है और अंदर cos है, तो क्या उस cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, sin 90 माइनस थीटा। वी नो दैट इन इनिशियल केस sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो यहां से रिजल्ट क्या रहेगा पाई बाय 2 माइनस x, पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, उसकी जगह 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x और x का x पर बाय 2 प्लस c। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें अपोन में सिंगल टर्म दे रखी हो, क्या करते हैं सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। दिस अपॉन दिस करूंगा तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, sin स्क्वायर कैंसिल cos स्क्वायर कैंसिल, यहां से देखिए क्या बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, cos स्क्वायर का होता है माइनस का होता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस c। और सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ भी अपोन में सिंगल टर्म दे रखी है, क्या करेंगे सेपरेट sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। ये sin स्क्वायर कैंसिल, एक sin अपॉन cos हो जाएगा tan और अपॉन में cos बचेगा क्या हो जाएगा sec। इसी तरह यहाँ cos स्क्वायर कैंसिल, एक cos अपॉन sin हो जाएगा cot और जो sin बचेगा क्या हो जाएगा cos। दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले sec x tan x sec x और इसका माइनस cos sec x प्लस c। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन और देखिए, cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha dx। cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x। एक क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x e की पावर x। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ cos 2x आ रहा है, यहाँ cos x आ रहा है, यहाँ cos 2 अल्फा आ रहा है, यहाँ cos अल्फा आ रहा है। तो अगर अपन 2x और 2 अल्फा को भी x और अल्फा में कन्वर्ट कर दें तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करें तो 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर अल्फा x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, 1 कैंसिल, 2 कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, एक बार प्लस एक बार माइनस,
cos x plus cos alpha, cos x minus cos alpha अपॉन cos x minus cos alpha। तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x। बहुत बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इस cos alpha को भी sin alpha लिख देते हैं जल्दबाजी में, जबकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये cos alpha तो कॉमन आ जाएगा, अंडर 1 का इंटीग्रेशन क्या बचेगा x प्लस c। याद देखिए cos x माइनस sin x dx, यहाँ भी sin 2x आ रहा है और यहाँ x और x आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, इस 2x को भी x में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 1 प्लस sin 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। कैसे आया फॉर्मूला, इस 1 का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और sin प्लस का मतलब क्या होता है 2 sin x cos x। तो ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। जैसे आपने फॉर्मूला पुट किया तो देखिए इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन यहाँ बन रहा है cos x का माइनस sin x का cos x। तो आप क्या करेंगे cos x प्लस sin x को t, तो cos x का हो गया माइनस sin x का cos x, x dx में कन्वर्ट, t dt में कन्वर्ट, तो ये तो हो गया dt, और ये 1/t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का डायरेक्ट मतलब माइनस 1/t प्लस t की वैल्यू पुट कर दो। इसी टाइप से यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो ये जो वैल्यू दे रखी है एंगल के साथ में, एंगल की इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। कैसे डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ u into v का फॉर्मूला है x कांस्टेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x कांस्टेंट x का होगा, और x dx में कन्वर्ट dt। तो यहां से e की पावर x कॉमन, x plus 1 dx equal to dt, तो देखिए ये वाला पार्ट dt हो गया, और अपॉन वाला पार्ट cos स्क्वायर t हो गया, और 1/cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t हो गया, और sec स्क्वायर t का होता है tan t प्लस t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर क्लियर है। लास्ट टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दे रखा है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, tan क्यूब 2x sec 2x dx। यहां ध्यान दें ये cos 2x है और ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। वापस देखिए यहाँ एंगल x है और यहाँ 2x है, या तो 2x को x में कन्वर्ट करें या x को 2x में कन्वर्ट करें, दोनों तरीके से सोल्व हो सकता है। अगर मैं cos 2x को लेता हूं तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को एक बार प्लस एक बार माइनस, cos x प्लस sin x cos x minus sin x अपॉन cos x plus sin x का होल स्क्वायर। तो एक प्लस वाला फैक्टर क्या हो गया कैंसिल। अब इसमें ध्यान दो, अपॉन वाली जो वैल्यू बची ना उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है cos का माइनस sin का cos, तो क्या करेंगे cos x plus sin x को t। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड, इस cos 2x को रहने दो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर ओपन करने के लिए किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस sin 2x का, जो भी लिखा था मैंने ये होल स्क्वायर ओपन करते ही बन गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1, और ये क्या बन गया sin 2x। तो इस वैल्यू को t पुट कर दो, अभी आज स्टार्टिंग के अंदर बताया था अगर 10 के ऊपर कोई पावर दे रही ज्यादा तो वहां से क्या करते हैं अपन 10 स्क्वायर को अलग करते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो 10 के ऊपर 3 पावर गिवन है, तो मैंने यहां से 10 स्क्वायर को अलग किया और उस 10 स्क्वायर को क्या पुट कर दें sec स्क्वायर माइनस 1, उस वैल्यू को t पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है
तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें अपन, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और ये sec x tan x दे रखा है, इसका मतलब इस sec 2x को अपन क्या पुट करेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन sec 2x tan 2x dx और 2x का 2 dt, तो ये 2 तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये वाली स्टेप हो जाएगी 1/2 dt, और ये हो गया आपका t² - 1। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करना है।